प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भगुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका। आशा करती हूँ आप लोग सपरिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं वर्ग 8 के अष्टमा पाठ नीति श्लोकों के लिखित प्रश्नों को हल करा रही हूँ। पाठ का हर श्लोकों की हिंदी और मौखिक प्रश्नों का हल हम पहले वीडियो में करा चुके हैं। अब हम यहाँ लिखित प्रश्नों को हल करा रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। किताब में आपके चौथा प्रश्न है ये, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना। विद्वान कुत्र प्रशस्यते, विद्वान की कहाँ प्रशंसा होती है या विद्वान कहाँ प्रशंसित किए जाते हैं? उत्तर होगा लोके। उत्तर क्या होगा? लोके। के धनम इच्छन्ति, कौन धन की इच्छा रखते हैं? अधमा। उत्तर क्या होगा? अधमा। तीसरा है, महताम धनम किमस्ति, महत्वपूर्ण धन क्या है? महताम महत्वपूर्ण धनम, धन किमस्ति क्या है? महान धर्म क्या है? तो मानः, मानः महान धन है। धेनु सहस्रेषु वत्सः कुत्र गच्छति, हजारों गायों में बछड़ा कहाँ जाता है? मातरम, माता के पास जाता है। मातरम। वस्त्रम पूतम किम पवेत, वस्त्र से छान कर या पवित्र करके क्या पिया जाता है? जलम। क्या पिया जाता है? जलम। पहले का उत्तर लोके, दूसरे का अधमा, तीसरे का मानव, चौथे का मातरम और पांचवे का जलम। अब नीचे प्रश्न है पांचवा, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में, शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन को लिखना है। शब्द जो दिए हैं इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये आपको लिखना है। जैसे निपाते, एक उदाहरण दिया है यथा, लोके शब्द है, उसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। उसी प्रकार से निपातेन तृतीया विभक्ति, निपातेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है। धनस में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। महताम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। व्याजिना में तृतीया विभक्ति एक वचन है। कुले में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। मातरम में द्वितीया विभक्ति एक वचन है और मानह में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। फिर से अब लाइन से पहले सप्तम विभक्ति देख लीजिए। सप्तमी है, ऊपर आपका उदाहरण दिया हुआ है। फिर है तृतीया, षष्ठी, षष्ठी, तृतीया, सप्तमी, तृतीया, प्रथमा। फिर है आपका वचन है। वचन देखिए, पहला वचन आपके उदाहरण में दिया एक वचन, नीचे से देखिए एक वचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन। अब अगला प्रश्न है छठवां, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचय। नीचे लिखे हुए पदों को प्रयोग करके, पदों का प्रयोग करके माने शब्दों को प्रयोग करके वाक्यानि रचय, वाक्य की रचना कीजिए। पहला शब्द है विद्वान। विद्वान का हम वाक्य प्रयोग आप अपने से भी कर सकते हैं। हम एक एक वाक्य दे रहे हैं, आप लोग भी अपने से प्रयोग करिएगा। लंकापति रावणः प्रकांड विद्वान आसीत्। लंकापति रावणः प्रकांड विद्वान आसीत्। लंकापति रावण प्रकांड विद्वान था। आख्याति माने बताता है। आचारः कुलम आख्याति, आचरण जो है कुल को बताता है। आचारः कुलम आख्याति। व्यसनम, धूम्रपानम अपि व्यसनम अस्ति। धूम्रपान भी, धूम्रपान करना मतलब सिगरेट पीना जो होता है वो क्या होता है? व्यसन है। पूज्यते, पूजे जाते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। घट, घड़ा, तत्र एक घट अस्ति, वहाँ एक घड़ा है। वत्स, वत्स मातरम अनुगच्छति, बछड़ा माता के पीछे जाता है। लभते, आचारवान लभते ज्ञानम, जो सदाचार होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। सातवां प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षम
आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन जो सही सब वाक्य है उसके समक्ष, उसके सामने आम, आम माने ठीक, और अनुचित कथनाम जो गलत वाक्य है उसके समक्षम, उसके सामने न, नहीं, इति लिखत, ऐसा लिखिए। आम माने ठीक, न माने नहीं। पहला उदाहरण में आपके दिया है आचारः कुलम न आख्याति। आचरम कुलम आख्याति होता है, न आख्याति नहीं होता है, इसलिए गलत है और न लिखा गया है। फिर क है विद्या सर्वत्र पूज्यते। तो इसमें क्या लिखेंगे? विद्या सभी जगह पूजी जाती है, अर्थात यहाँ क्या लिखा जाएगा? आम माने ठीक है। दृष्टिपूतम पादम न निषेध। कपड़े से आँख अच्छी तरह से आँख से देखकर पैर नहीं रखना चाहिए, ये क्या है? गलत है। अच्छी तरह से देखकर पैर रखना चाहिए, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? न, नहीं। फिर सर्वे व्याजना पीड़िता भवंती। सभी जो है व्याधि से पीड़ित होते हैं, रोग से पीड़ित होते हैं। सभी लोग किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं, ये सही है, यहाँ होगा आम। फिर अधमा मानम इच्छन्ति। जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो मान की इच्छा रखते हैं, नहीं, वो क्या रखते हैं? धन की इच्छा रखते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? न। मध्यमा केवलम धनम इच्छन्ति। मध्यम श्रेणी के विचार वाले जो होते हैं वो केवल धन की इच्छा रखते हैं, ये भी क्या है? गलत है। वो धन और मान दोनों की इच्छा रखते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? न। शरीरम अनित्यम भवति। ये क्या होता है? शरीर अनित्य होता है, ये क्या है? आम, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, पहले में न आपका दिया हुआ है, फिर है आम, न, आम, न, आम। अगला प्रश्न है यथोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित। नीचे लिखे हुए पद को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है, जैसा निर्देश दिया गया है उसी प्रकार से परिवर्तन करना है। जैसे यथा, जैसे दोषः शब्द दिया है, षष्ठी एक वचने, इसको हमको बदलना है, किसमें है? षष्ठी के एक वचन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोषस्य। उसी प्रकार से नीचे दिया है विद्या, इसको द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बदलना है, क्या लिखेंगे? विद्ये, विद्ये। फिर है तीसरा, विद्वान को तृतीय विभक्ति द्विवचन में लिखना है, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम। तीसरा है जलम, सप्तमी के बहुवचन में बदलना है, क्या हो जाएगा? जलेषु। फिर है भोजनम, चतुर्थी के एक वचन में बदलना है, भोजनाय। फिर माता को पंचमी के बहुवचन में बदलना है, मातृभ्यः। अब फिर से परिवर्तन किया हुआ शब्द देख लीजिए, दोषः से आपके किताब में लिखा हुआ है उदाहरण वाला, विद्ये, विद्वद्भ्याम, जलेषु, भोजनाय, मातृभ्यः। अब नौवां प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों का मतलब शब्दों का विलोम पदानि, विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्दों को लिखत लिखिए। पहला दिया है दोषः, दोषों का क्या हो जाएगा? गुण, दोष और गुण। सौख्यम, असौख्यम, सुख और दुख। सौख्यम माने सुख हुआ और असौख्यम मतलब दुख हो गया। उत्थानम, उत्थानम माने ऊंचा उठना हुआ। पतनम, उसका क्या हो जाएगा? उल्टा पतनम, उत्थानम का पतनम। विद्या का अविद्या, मानम का अपमानम, नित्यम का अनित्यम, अधमः का उत्तमः। फिर से सुन लीजिए, गुण, असौख्यम, पतनम, अविद्या, अपमानम, अनित्यम, उत्तमः। 10वां प्रश्न है लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत। लंग लकार में परिवर्तन करना है, बदलना है। जो हमारे लट लकार के वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को लंग लकार में बदलना है। जैसे उदाहरण दिया है गज अधावति, लंग लकार में क्या हो गया? गज अधावत। उसी प्रकार से और लट लकार के जो वाक्य दिए गए हैं उसको लंग लकार में बदलना है। पहला क वाला है वत्सः दुग्धम पीबति। इसमें केवल हमको क्रिया जो पीबती है, अस्ति है, भवती है, पठती है, गच्छन्ति है, हस्ता है, बदसी है, इन्हीं सबको हमको बदलना है। तो वत्सः दुग्धम अपीबत, वत्सः दुग्धम अपीबत। दूसरा है शरीरम नित्यम न आसीत। अस्ति का क्या हो जाएगा? आसीत। शरीरम नित्यम न आसीत।
दुग्धम श्वेतम अभवत, भवती का हो जाएगा अभवत, दुग्धम श्वेतम अभवत। तो पठती का अपठत हो जाएगा, सविद्यालये अपठत, सविद्यालये अपठत। ते गृहम अगच्छन, गच्छन्ति का क्या हो जाएगा अगच्छन। अब हसता का अहसताम, तो बालको अहसताम। त्वम किम वदसि, त्वम किम अवदः, त्वम किम अवदः। अगला प्रश्न है मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजुषा में पद को चुनकर, दिए गए जो शब्द हैं उनको चुनकर खाली जगहों में भरना है। शब्द हैं अधमः, उत्तमः, मध्यमः, आचारः, कर्तव्य, घट, अनुगच्छति। अब है मानम इच्छति, यहाँ हम क्या भरेंगे उत्तमः, उत्तमः मानम इच्छति। दूसरा है धनम इच्छति, अधमः धनम इच्छति। फिर है जल बिंदु निपातेन, क्या भरेंगे यहाँ पे घटः पूर्यते, घट पूर्व दिया गया है, क्रमशः नहीं दिया है आपने, केवल घट शब्द दिया है ऊपर, तो घट पूर्यते। त्वया धर्म संग्रह कर्तव्य। अगला है कृतम कर्म कर्तारम, तो क्या लिखेंगे कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति, अनुगच्छति शब्द दिया है ऊपर, इसको अनुगच्छति लिखेंगे। मध्यमः धनम मानम च इच्छति, क्या लिखेंगे यहाँ पे मध्यमा भरेंगे, धनम मानम च इच्छति। फिर है कुलम आख्याति, आचारः कुलम आख्याति। अब क्या भरना है ध्यान से देख लीजिए। पहले में है उत्तम, दूसरे में अधम, तीसरे में घट, चौथे में कर्तव्य, पांचवें में अनुगच्छति, छठवें में मध्यमा और फिर आखिरी में आचार। अब 12वां प्रश्न है वचनम, वचन परिवर्तनम कुरु, वचन का परिवर्तन करिए। अब वचन हमारा है, एक वचन में रूप दिया गया है, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। पहला है गच्छति, इसका द्विवचन गच्छता, बहुवचन गच्छन्ति। फिर है अभवत, अभवताम, अभवन। अस्ति का स्तः सन्ति। धनस क्या धनस, धनयो धनानाम। विद्या विद्ये विद्या, धनाय धनाभ्याम धनेभ्य। अब लाइन से द्विवचन देख लीजिए सबका। पहले गच्छत, अभवताम, स्तः, धनयो, विद्ये, धनाभ्याम। अब बहुवचन देखिए आप, गच्छन्ति, अभवन, सन्ति, धनानाम, विद्या, धनेभ्य। अब आखिरी प्रश्न है समानार्थकानि पदानि मेलयत। समान अर्थ वाले पदों को मिलाना है, जिसके अर्थ एक समान मिलते हों उन पदों को आपको मिलाना है। जैसे विद्वान है, विद्वान को हम किससे मिलाएंगे? दूसरी तरफ दिया है विज्ञ, विज्ञ माने विद्वान होता है, विद्वान माने भी विद्वान होता है। दोनों को मिलाएंगे, क को विज्ञ से मिलाएंगे। फिर ख है बपु, बपु माने क्या होता है शरीर, शरीरम शब्द दिया है दूसरी तरफ, हम शरीरम से मिलाएंगे। फिर हेतु माने होता है कारण, हेतु की हिंदी क्या होती है कारण, संस्कृत में लिखा है कारणम, हेतु को कारणम से मिलाएंगे। फिर आगे घट, घट माने होता है कुंभ, कुंभ और घट एक है, मिला देंगे। फिर है धनम, धनम को वित्तम लिखा हुआ है, वित्तम माने भी होता है धन, धनम को वित्तम से मिलाएंगे। जलम को तोयम से मिलाएंगे, जल और तोय दोनों मतलब जल होता है, पानी होता है। गृहम को सदनम से मिलाएंगे, सदनम और गृह दोनों घर का ही पर्यायवाची है। गज, गज को हस्ती से मिलाएंगे, गज क्या है हाथी, और हस्ती माने भी हाथी। अब योग्यता विस्तार है, ये आप अपने से पढ़ेंगे तो आपको शब्दों का जो वाक्य वहाँ दिया गया है, श्लोक, श्लोक के कुछ अर्थ भी समझ में आने लगेंगे। पूरा पूरा तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसको जो है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कुछ मेरा पढ़ाया हुआ, कुछ इसमें से पढ़ के और अच्छा, हमसे भी अच्छा शायद आप पढ़ सकें, लिख सकें और समझ सकें। इसके अव्यय शब्द भी कुछ दिए हैं आपके श्लोक, इसमें
अव्यय शब्द भी दिए गए हैं इसमें, इसको आप पढ़िएगा कौन कौन से शब्द अव्यय हैं। अपने से पढ़ने से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, और फिर जब हम समझाने लगेंगे तो और भी अच्छी तरह समझ आएगा, और हमारे प्रश्नों का उत्तर भी आप देना शुरू कर सकते हैं। यहीं अब ये पाठ खत्म हो रहा है, यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।